मैं किशोरी झा आप सबको अपने यूट्यूब चैनल किशोरी झा मैथिल पर स्वागत करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आज मैं मटर पनीर बनाई हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए, तो होटल का खाना आप छोड़ देंगी। तो और इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा कि मैं जो कुछ भी बनाऊँगी डालूँगी वो आप पे चला जाएगा। तो आप एक बार ज़रूर देखिए, घर के तरीके से घर जैसा खाना बनाइए, ज़्यादा ना मसाला ना ज़्यादा तेल। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा बना है। तो चलिए फिर बनाती हूँ मटर पनीर। तो देखिए उसका प्रिपरेशन मेरा, बनाते तो सभी लोग हैं पर तरीका अलग होता है। तो मैं बिल्कुल घर जैसा बनाऊँगी, ना ज़्यादा तेल ना ज़्यादा मसाला। तो एक बार आप ज़रूर बनाइए इस तरीके से, बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर बार बार आप ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए उसके लिए मैंने पनीर ले लिया है। आप अपनी क्वांटिटी ले सकते हैं जिस हिसाब से आपको बनाना है। मैंने 250 ग्राम लिया है। देखिए इसको काट के रख लिया है। और ये मटर लिया है मैंने कटोरी। और ये देखिए 2 प्याज मैंने काट लिया है। और ये लहसुन है, हरी मिर्च है, टमाटर है। मैं लाल मिर्च कम डालती हूँ, फ़ायदा नहीं करता है इसलिए। तो ग्रेवी चाहिए, इसके लिए मैंने प्याज थोड़ा ज़्यादा लिया है, टमाटर लिया है। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइए और अपना प्यार मुझे दे। चलिए मटर पनीर बनाती हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया है कि 2 मिनट तक मैंने पानी खौला लिया है। इससे क्या होता है कि मटर आपका ख़राब नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा, चटकेगा नहीं। नहीं तो क्या होता है कि फूट जाता है। तो बस इसमें आपको ये मटर डाल देना है और थोड़ा सा नमक डाल देना है। बस इसको 1 मिनट तक पकाना है। इसको मैंने ढक दिया है। अब इसको पका लेना है 1 मिनट तक, उसी में छोड़ देना है एक बॉयल आने तक। देखिए अभी बॉयल नहीं हो रहा है, एक बॉयल आएगा वैसे मैं छोड़ दूंगी इसको। अब प्रिपरेशन मैंने बताया है। तो देखिए अब बनाइए इस तरीके से, एक बार ज़रूर बनाइए। मटर को देखिए ऐसे आप कीजिए, पूरा वैसे ही गोल गोल रहेगा, कुछ नहीं होगा और सीझा भी रहेगा। बहुत अच्छा आता है इसका फ्लेवर भी, कलर भी आएगा इसमें और टेस्ट भी आएगा। देखिए मटर में बॉयल होने लगा है। बस 1 मिनट तक पकाना है इसको। अब बॉयल होने लगा है। अब मैं क्या करूँगी, गैस को बंद कर दूँ। देखिए ये जितना बड़ा था उससे डबल हो गया है मटर। अब क्या करूँगी, देख लीजिए। देखिए कितना सुंदर मटर का कलर देखिए। देखिए डबल हो गया है मटर। बस ये उबाल आ गया है, इसको अब बंद कर देंगे गैस को मैं। अब इसको क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी। ढक के इसको रख देना है बस। देखिए अब मैं निकाल के दिखाऊँगी कैसे, कितना अच्छा हो गया। देखिए मेरा मटर अब कैसा हो गया है। ये ट्रिक है, ये सभी को पता नहीं होता है कैसे करना है। तो क्या होगा, आप बनाइए एक बार इस तरीके से, बहुत ही अच्छा वैसे का वैसे मटर रहेगा देखने में और पूरा सीझा हुआ रहेगा बहुत। और टेस्ट भी अलग आता है, कलर भी अलग आता है। तो ये इस ट्रिक को एक बार ज़रूर अपनाएं। बॉयल करके उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए, बस एक उबाल आने पर, उसके बाद फिर ढक दीजिए उसको। हो गया है मटर देखिए। अब मैं सारे मटर को छान लूँगी। इस तरह छान के आप फिर बनाऊँगी। ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा रखा है, तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें पनीर डालूंगी। पनीर को फ्राई करना है मटर पनीर के लिए। मटर को मैंने बताया है कैसे करना है, तो इस तरह पनीर को फ्राई कर लेना है। ये देखिए अब ये पनीर सुनहरा हो गया है, गोल्डन ब्राउन जिसको बोलते हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए कितना सुंदर हुआ है। सरसों का तेल में है इसलिए और सुंदर लगता है। सरसों तेल में ही बनाया कीजिए। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैंने पनीर छान लिया। अब इसमें मैं, तेल गरम है मेरा, अब मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। मैं 5 फोरन का तड़का लगाती हूँ। और देखिए ये मसाला मेरा, मैंने प्याज बोला था, 2 प्याज, लहसुन और टमाटर मैंने पीस के रख लिया है ग्रेवी के लिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, 1 चम्मच। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा लाल मिर्ची मैं कलर के लिए डालूंगी। मैं हरी मिर्ची पीसा है इसके साथ। अब मैं सबको मिला के
मसाला फ्राई करूँगी। देखिए फ़ौरन मेरा ये तड़का लग गया है, फ़ौरन भी बोलते हैं इसको। अब मैं इसमें इसको डालूँगी। अब मैं इसको तेल छोड़ने तक, जब तक कढ़ाई में तेल ये छोड़ देगा मसाला, तब तक फ्राई करूँगी। बस मेनली इसका ही है मसाला का, इसको फ्राई अच्छे से कर लेना है। और मटर तो मेरा ये बॉयल किया हुआ है और पनीर छाना हुआ है, बस मसाला कर लेना है, उसके बाद बनाए। एकदम नॉर्मल सा तरीका है, ना ज़्यादा तेल ना मसाला। वो सब तो ज़्यादा होटल में होता है, घर का खाना बना के दिखाती हूँ घर जैसा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार इस तरीके से। तो चलिए तब तक मसाला फ्राई करती हूँ। देखिए अब ये मसाला मेरा तेल छोड़ रहा है। देखिए अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालूँगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसको फ्राई करूँगी अच्छे से, हो ही गया है फ्राई। अब इसमें पानी डालना है। इसके लिए मैंने जो मसाला पीसा था उसका पानी मैंने ले लिया है। अब मटर को भी इसमें डाल देना है, क्योंकि मेरा मटर बॉयल है इसलिए अब मैं डालूँगी इसको। ये सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा। देखिए इतना सुंदर ग्रेवी मेरा तैयार हो गया है। अब इसको 2 उबाल तक मैं उबालूंगी। सारा मसाला सब कुछ डाल दिया है। अब एक उबाल हो जाता है तब मैं पनीर डालूंगी। उसके बाद गरम मसाला डाल के फिर दिखाती हूँ आपको कैसा बना है। अब देखिए ये बॉयल हो रहा है। अब मैं इसमें पनीर डालूंगी। पनीर जो मैंने फ्राई करके रखा था, इसको भी थोड़ा सा बॉयल करूँगी। एक बार ये ग्रेवी इसमें मिल जाए, इसलिए 1-2 उबाल इसको भी होने लगाऊंगी मैं। देखिए अब देखिए ये मेरा सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, तैयार है पूरी तरह से खाने के लिए। देखिए मटर भी वैसे कैसे है, पनीर भी मेरा घर का पनीर ही भी है, घर का ही। देखिए अब ये इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। गरम मसाला बस उतारने से 2 सेकेंड 3 सेकेंड पहले डालना है, बस इसको उतार लेना है। देखिए रेडी है। अब मैं परोसूँगी। ये मेरा सब्जी देखिए पूरी तरह से रेडी है। अब मैं खाने के लिए परोस रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसको थोड़ा कढ़ी पत्ता और धनिया पत्ता से सजा दूंगी। बहुत हेल्दी होता है, घर का खाना जैसा, घर जैसा बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। होटल जैसा तो होटल में खाते ही हैं, घर जैसा चाहिए। तो देखिए ये मेरा रेडी है। तो आप लोग भी बनाइए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि कैसा बना है। मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाइए। तो देखने के लिए धन्यवाद और मुझे प्यार दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद।